कम्युनिकेशन सुनने वाले और बोलने वाले व्यक्ति के बीच संवादों का आदान प्रदान है। समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसका हिस्सा है। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति को इशारों को समझने और उनको मानने में समस्या होती है। निर्देशों को समझने एवं लिखना पढ़ना सीखने में उन्हें कठिनाई होती है। कभी कभार ऑटिज्म की समस्या वाले कुछ बच्चे बिना अर्थ जाने और समझे भी ठीक से पढ़ पाते हैं। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति पहले की तरह बोलना भूल सकता है। उसकी भाषा समझने में कठिन हो सकती है। वह या तो सुने शब्दों और वाक्यों को दोहराता है या सुनी हुई आवाज़ों को लय में गाता है। अच्छी समझ होने के बाद भी वे या तो कम बात करते हैं या बिल्कुल बात नहीं करते। वे बोलकर समझाने की जगह चुनौतीपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। ASD वाले बच्चे अक्सर अपने आप में खोए रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपनी खुद की बनाई दुनिया में हैं, जिसमें उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और संवाद बनाए रखने में रुचि नहीं है। उन्हें भाषा को विकसित करने और उसे दूसरों के हिसाब से समझने में परेशानी हो सकती है। दोहराने के कौशल की कमी होने के कारण उन्हें एक अर्थपूर्ण संवाद को विकसित करने में कठिन लग सकता है। सुनने, बोलने, स्पर्श करने और समझने की क्षमताओं की कमी होना भी संवाद के लिए मुश्किल साबित होती है। कार्यकारी कामकाज की परेशानी भी संवाद को चुनौती देती है। आमतौर पर एक बच्चा जो विलंबित विकास प्रदर्शित करता है, वो सामान्य जनसंख्या के विकास की प्रगति का अनुसरण धीमी गति से करता है। इसके विपरीत एक बच्चा जो विचलन प्रदर्शित करता है, सामान्य जनसंख्या की तुलना में विकास की अलग पद्धति का अनुसरण करता है। इस बात के प्रमाण देखे गए हैं कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे विलंबित और विचलित दोनों ही तरह की प्रगति कर सकते हैं। कई ऑटिस्टिक बच्चों में भाषा का विकास कई बार देरी से, मगर दूसरे न्यूरोटिपिकल बच्चों की ही तरह होता है। अन्य बच्चों में विचलित विकासात्मक रूप देखा जाता है, जिसमें सुने हुए शब्दों को दोहराना, जैसे एकोलीलिया। कई बच्चे सामाजिक और व्यवहारिक कौशल में भी विचलित प्रगति कर सकते हैं। रिग्रेशन का अर्थ कौशल और उन शब्दों के खो जाने से है जिन्हें बच्चे पहले से सीख चुके थे और जिनका उपयोग करना ये बच्चे बाद में बंद कर देते हैं। कभी कभी वे उन चेहरों को भी देखना बंद कर देते हैं जिन्हें वे पहले देखते रहते थे। इस तरह का प्रभाव उनके दूसरे सामाजिक व्यवहार और भाषा में भी दिखता है। सामाजिक और रोजमर्रा के व्यवहारिक कुशलता का खो जाना ऑटिज्म की निशानी भी माना जाता है। वे इन कौशलों को सीखने के बाद भूल जाते हैं। इन कौशलों को वे प्री स्कूल में ही भूल जाते हैं। कौशलों के खोने की प्रगति उनके जन्म से ही धीमी गति से शुरू हो चुकी होती है, जो उनके प्री स्कूल जाने के समय के दौरान ही हमारे ध्यान में आता है। पता चलता है कि रिग्रेशन असल में विचलित विकास का ही भाग है जो पहले ही शुरू हो जाता है और निश्चित रूप है जन्म के बाद ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की भाषा और बोलचाल उनकी बौद्धिक क्षमता और सामाजिक विकास पर ही निर्भर है। ऑटिज्म विकार वाले कुछ बच्चे बोलकर आशा विनिमय नहीं कर पाते हैं और कुछ सिर्फ सीमित बातचीत ही कर पाते हैं। कुछ बच्चों के पास शब्दों का भंडार हो सकता है और कुछ अपनी पसंद के विषयों पर बात कर सकते हैं। वे अपने पसंदीदा विषय पर लगातार बोल सकते हैं। आइए ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति के बातचीत के तरीकों में क्या अंतर होता है उसे जानिए। अक्सर ASD वाले बच्चे अर्थहीन, दोहराव वाली, कठोर भाषा बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस समय ऑटिस्टिक बच्चा संख्याओं के बारे में बोल सकता है जो उस विषय से संबंधित ही नहीं हो जिसके बारे में बात की जा रही हो। कुछ बच्चों को किसी विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो सकती है और उन्हें उस विषय पर बात करने और उस विषय पर बात सुनने का शौक होता है, और हो सकता है कि वे इस विषय में दो तरफा बातचीत करने में सक्षम ना हो। वो अकेले ही बोलेंगे। लगभग 10% ASD वाले बच्चे
विशेष कौशल की प्रस्तुति करते हैं, जैसे कि किसी भी साल की कोई भी तारीख बोलने पर उस साल या महीने का दिन बता देना वगैरह। इस तरह की क्षमता वाले बच्चे याद रखने में, गिनती करने में माहिर होने के साथ वे संगीत और गणित में भी माहिर होते हैं। ASD वाले कई बच्चे भाषा और संवाद असामान्य तौर पर विकसित करते हैं और उनकी प्रगति भिन्न होती है। उदाहरण के लिए वे किसी विशेष क्षेत्र में बहुत जल्दी एक मजबूत शब्दावली विकसित कर लेते हैं। ASD वाले बच्चे अक्सर संकेतों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि वे नहीं समझ पाते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वे संकेतों को भी नहीं समझ पाते जो हम अपनी आँखों से किसी के खड़े होने या वहाँ कुछ होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आँख मिलाना टालते हैं। उन्हें लोगों के चेहरे को देखना अच्छा नहीं लगता। ये सब उन्हें लापरवाह और अरुचिपूर्ण प्रतीत करता है। एकोलिलिया शब्दों और आवाज़ों को जोर से दोहराने या नकल करने को कहते हैं। शब्द दोहराने वाली बोली भाषा के विकास का सामान्य हिस्सा है और आमतौर पर छोटे बच्चों में देखा जाता है, परंतु थोड़े ही समय में यह छोटे बच्चे में से गायब हो जाता है। संवाद और भाषा के विकास में देरी दिखाने वाले बच्चों में यह बना रहता है। ऑटिज्म वाले बच्चों में हम अक्सर एकोलिलिया देख सकते हैं। वे जो भी उन्हें बताया जाता है उसे दोहराते हैं। परामर्श द्वारा स्पीच थेरेपिस्ट से इनका उपचार करा सकते हैं। एकोलिलिया तुरंत या विलंब हो सकता है। इमीडिएट एकोलिलिया में बच्चा तुरंत दोहरा रहा होता है। जब हम कह रहे होते हैं कि आपका नाम क्या है, बच्चा इसे दोहराता है, आपका नाम क्या है। इसे इमीडिएट एकोलिलिया कहते हैं। विलंबित अथवा फंक्शनल एकोलिलिया तब होता है जब बच्चा जैसे सर्कल टाइम दोहराता रहता है। इसका मतलब यह होता है कि वह कोई ऐसी कविता सुनना चाहता है जो शिक्षक ने सर्कल टाइम पर सुनाई थी, पर वो सर्कल टाइम ही बोलता रहता है। यह विलंबित एकोलिलिया है। एकोलिलिया के बारे में थोड़ा समझने से हमें ऑटिस्टिक बच्चा क्या कहना चाहता है वो समझने में आसानी होती है। एकोलिलिया के बारे में जानने के लिए यहाँ कुछ मुद्दे समझाए गए हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे एकोलिलिया का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वे भाषा को अलग रूप से देखते हैं। आमतौर पर विकासशील बच्चे पहले बारी बारी से शब्दों को समझकर और उनका प्रयोग करके भाषा को सीखना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें वाक्यांशों और वाक्यों के साथ जोड़ते हैं। लेकिन ASD वाले बच्चे कभी कभी भाषा को टुकड़ों के रूप में समझते हैं। वे इसे अलग अलग शब्दों या वाक्यों में विभाजित नहीं कर पाते। उन्होंने कुछ अलग अलग शब्द सुने होते हैं, जैसे अभी रात का खाने का समय नहीं है, पर वो उसे बार बार बोलते रहेंगे, पर हर बार अलग अलग शब्द को नहीं समझ पाएंगे। बच्चा जब अपने पिता को बाथ टब भरते देखता है तब वह बोलता है, आपके नहाने का समय हो गया है, जिसका मतलब होता है कि वह स्नान करना चाहता है, मगर वह यह नहीं समझ पाता कि यह अलग अलग शब्द हैं और यह एक वाक्य पूरा करते हैं। एकोलिलिया की विशेषताएं। एकोलिलिया में कुछ अर्थ और विशेषताएं हैं। अक्सर कोई उद्देश्य या संदेश होता है जो बच्चों के मन में गूंजता रहता है। हम अक्सर इसे ऐसे लेते हैं जैसे वे सिर्फ बोल रहे हों, पर ऐसा नहीं है। उनके पास एकोलिलिया से जुड़े स्वयं के कुछ अर्थ हैं। वे उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जो उन्हें पिछली घटनाओं के बारे में बता सकती हों या अनुभव करा सकती हों। जैसे कभी बच्चे से पूछा गया हो, क्या आप एक बिस्किट चाहते हैं? बच्चा पूछ सकता है। इसका मतलब है उसने सुना है कि लोग उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें बिस्किट चाहिए? क्या तुम्हें बिस्किट चाहिए? और हर बार उसे बिस्किट देते हैं। तो उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे बिस्किट मांगना हो तो वह कहता है, क्या तुम्हें बिस्किट चाहिए? इसका मतलब यह है कि हर बार एकोलिलिया के साथ कुछ अर्थ जुड़े होते हैं, जब तक ऐसा ना हो कि वह एक ही जैसे बार बार बोले जाने वाले नहीं होते। जब बच्चा सिर्फ कुछ शब्द या वाक्य बोल रहा हो तो उसे शुरू करने या उसे जारी रखने के लिए बच्चा पूछ सकता है, क्या आप तैयार हैं या नहीं? इसका मतलब यह है कि वह चाहता है कि जो भी गतिविधि हो रही है वह चलती रहे, या
उसे किसी ऐसे खेल की शुरुआत करनी हो जिसे उसने कुछ समय पहले अनुभव किया हो, या किसी का ध्यान किसी ऐसी चीज़ की ओर आकर्षित करना हो जो उसे पसंद है, जैसे देखो सुपरमैन, देखो स्पाइडरमैन, यह पक्षी है। वह यह कह रहा होता है जबकि कोई सुपरमैन नहीं है और उससे कुछ जुड़ा हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वह कुछ एक ऐसी चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है जिसमें वह रुचि रखता है। फिर वह किसी चीज़ का विरोध करता है, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पैंट नहीं चाहिए, या मैं वह पैंट नहीं पहनना चाहता। बच्चा नहीं चाहता कि तुम वो पैंट पहनो, वह कहता रहता है, वह इसे दोहराता है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये पैंट पहनो। इसका मतलब यह है कि वह पैंट नहीं पहनना चाहता। इसमें वह इस बात को उल्टे तरीके से बोलता है। यह तब होता है जब माँ उसे दूसरी पैंट पहनने या पैंट बदलने के लिए कह रही होती है। और हाँ, जवाब देने के लिए भी कभी कभी बच्चा कह सकता है, क्या तुम्हें दही चाहिए? जब माँ उसे पूछती है, क्या तुम्हें दही चाहिए, इसका मतलब यह है कि वास्तव में दही चाहता है। वह माँ से नहीं पूछ रहा होता है, वह हाँ कह रहा होता है। एकोलेलिया वाले बच्चे की मदद उन संकेतों या शब्दों को ढूंढकर की जा सकती है जो आपको आपके बच्चे के संदेश के पीछे का अर्थ समझा सके। ऐसा करने के लिए आपको अपने बच्चे की आदतों को देखना होगा। तो हम बच्चे की आदतों को कैसे देखेंगे? अपने बच्चे और उसकी रुचि को देखते हुए यह कैसे पता लगाएंगे कि वह क्या कहना चाह रहा है? क्या वह हाँ कहने की कोशिश कर रहा है, या वह अपनी रुचि के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, या वह अपनी रुचि के लिए कुछ खेल या कुछ कविताएं चाहता है? यह पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है। क्या यह एक प्रश्न का उत्तर है तो वह यह सब किसी संदर्भ में कह रहा है। हमें स्पष्ट होना चाहिए और फिर ध्यान से सुनना चाहिए कि वह क्या कह रहा है। हम अपने बच्चे को ध्यान से सुनें कि उसके मन में क्या चल रहा है, ताकि आप संदर्भ को समझें। कहीं आपने अपने बच्चे के साथ अनुभव की हुई वही कविता या कुछ ऐसा चाहता है जो उसके लिए मज़ेदार हो सकता है कि आपको बिना बात किए ध्यान से प्रतीक्षा करके उसकी बात सुनना पड़े। उसके मन की बात ही आपको उस विचार तक पहुंचा सकती है जो आपका बच्चा बताना चाह रहा हो। आपको ध्यानपूर्वक अपने बच्चे के हाव भावों और एको की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, और एक बार जब आप अपने बच्चे के एकोलेलिया के पीछे का अर्थ जान लेते हैं तो आप उसे सीखने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चे की रुचि और उसकी गतिविधियों को समझना चाहिए। आपको अपने बच्चे के एकोलेलिया का अर्थ समझने के लिए वैसे ही बोलना होगा, जैसे यदि आपका बच्चा बोल सकता है तो वो वैसे बोलता है जैसे आप कहते। क्या आपको दही चाहिए? तो आप वैसे ही दोहरा सकते हैं, जैसे मुझे दही चाहिए, और उसे दही दें। तो उसे यह विचार आता है कि शब्दों को कैसे व्यवस्थित करना है जब भी वह एको कर रहा होता है। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के मॉडल की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, वाक्य की संरचना और फिर जो कुछ भी वह कहना चाहता है उसे समझना होगा। एकोलेलिया का उपयोग करने वाले बच्चे की बात समझने का अर्थ यह है कि आप वैसे ही बोलें जैसे वह बोलता, यदि वह बोलने में सक्षम होता। आमतौर पर सर्वनाम रिवर्स होंगे, जैसे आपका बच्चा आई या मैं के बजाय आप का प्रयोग कर सकता है, और आप अपने बच्चे के लिए सही सर्वनाम डालते हुए वाक्य को दोहरा सकते हैं। एकोलेलिया दैनिक जीवन में एक बाधा हो सकती है, लेकिन केवल एकोलेलिया को मिटा देना या अपने बच्चे के मन की बातों को रोकना समझदारी नहीं है। इसलिए हमें उसका अर्थ समझना होगा। बच्चा जो कह रहा है उसे सुनने और उसे अपनी भाषा विकसित करने के संभावित तरीके भी, ताकि वह मन की बात बोल सके। लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों की बातचीत की कठिनाइयों के उपचार और उन्हें समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी मौन या कम बोलने वाले व्यक्तियों में बातचीत के उचित विकास को आरंभ करने के लिए वैकल्पिक ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को लागू किया जा सकता है। रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चे के जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान सीखने के अनुभव आगे के मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक कम्युनिकेशन इंटरवेंशन में ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन शामिल करने से इच्छा स्वरूप कम्युनिकेशन व्यवहार में मदद मिलती है। रिसर्च के अनुसार बच्चों में बातचीत और संवाद
उनके आचरण में सहायक हो सकता है। 16 महीने की उम्र से शुरू होने वाले ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन ऑटिज्म वाले बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए फायदेमंद पाया गया है। कुछ बातें जिन्हें लोग सोचते हैं या मानते हैं, उन्हें ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन का प्रयोग करने से रोकती है, तो हम उनमें से कुछ को देख सकते हैं। माता पिता आमतौर पर सोचते हैं कि मेरा बच्चा एएसी के लिए बहुत छोटा है। एएसी के लिए बहुत छोटा कुछ नहीं होता। यह शुरुआत में आसान होता है, क्योंकि जिस दिन से आपका बच्चा किसी न किसी तरह से संवाद करना शुरू करता है और जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है, उसे बातचीत की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। जैसे 16वें महीने में हम इसे शुरू कर सकते हैं और यह 3 साल और उससे कम उम्र के बच्चों में शब्दों को बढ़ा सकता है। कुछ माता पिता ऐसा सोचते हैं कि एएसी का उपयोग करने से मेरा बच्चा बात नहीं कर पाएगा, या अगर वे एएसी का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा बाद में बात नहीं करेगा। नहीं, आमतौर पर एएसी बच्चों को बात करने में मदद करता है। बहुत कम बोलने वाले बच्चे एएसी का उपयोग करने के बाद कभी कभी वाक्यों आदि में बात कर सकते हैं। एएसी आमतौर पर बच्चों के लिए भाषा विकसित करने में सहायता करता है, पर हमेशा ज़रूरी नहीं। एएसी के बगैर बोलने की जटिल समस्या वाले बच्चे के जीवन स्तर की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ चिकित्सा में मल्टी मॉडल अप्रोच का सुझाव देते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बोलने में सक्षम बच्चों के संचार, संवाद और भाषा पर आधारित है। धन्यवाद।